कैसी कैसी कहानियाँ थी। एक ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी ध्यानी था, अपने पुत्र को बहुत कहता था कि तू ये याद कर ले, तू ये शास्त्र का पाठन किया कर, उस ये श्लोक याद किया कर। उसको बड़ा सिखाता था, लेकिन वो इतना काम नहीं करता था जितना कि उसके पिताजी उसे चाहते थे। ऐसा करते करते जवान हो गया। जवान हो गया तो एक दिन उनको बात बात पे झिड़क देता था, तो अच्छा नहीं लगता था उसकी पत्नी को कि बच्चा जवान हो गया है और ये फिर भी जो है इस लड़के को कुछ का कुछ कहता रहता है, ये बेचारा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुन लेता है। एक दिन उस लड़के ने सोचा इससे अच्छा तो रोज़ाना पिताजी तेरी बेइज्जती करता है कि रोज़ आ ही जाता है कभी ना कभी किसी को। मिट्टी को भी अगर बार बार तुम इसको पीटते रहोगे तो ये भी तो इतनी महीन और पतली होके तुम्हारे सिर से ऊंची निकलना शुरू कर देगी। हालांकि इसकी औकात नहीं है, पैरों तले ही रहती है बेचारी, लेकिन इसको अगर बार बार तुम कूटोगे, बार बार इस पर चोट करोगे तो इतनी महीन हो जाएगी कि सिर से ऊंची भी जानी शुरू हो जाएगी। धूल नहीं देखते कई बार गुमार कैसा उठता है। इसीलिए बार बार परेशान करने से कभी न कभी तो आदमी में क्रोध आ ही जाता है। लड़के ने विचार किया कि आज रात को मैं अपने पिताजी को ख़त्म कर दूंगा, ये रोज़ाना की बेइज्जती मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो जमाना था, पिता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि संतान ही माँ बाप की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी से बड़ी पूंजी होती है। उसके लिए तो अपने प्राणों को भी दान कर देते हैं। वो माँ अपने पुत्र पुत्री को कभी भी मारना छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसने अपना खून प्या के उसको बड़ा किया है। अपने गर्भ में उसके 9 महीने तक कितने दुख और कष्ट उठा के पैदा किया है, तो उसने अपनी अपनी जान रखी हुई है। वो उसको कैसे दुख दे सकती है और ना उसके दुख बर्दाश्त कर सकती है। खुद दुख बर्दाश्त कर लेंगे माँ बाप, लेकिन संतान को दुख नहीं होने देंगे। तो एक रात जब उसने सोचा कि आज अपने पिताजी को ख़त्म कर दूंगा, और वो दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, लड़का इस ताक में था कब इसको नींद आए और कब मैं जाके और इसको मारूं अपने पिता को। तो तभी वो उसकी माँ उससे कहने लगी, उसके पिताजी से, कि देखो एक बात कहूँ आपसे कि अपना बेटा जवान हो गया है और बहुत कुछ आप उसको बुरे से बुरा कहते हो। आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। अब आपके जवान होने के बाद बराबर का ही हो जाता है, समझदार है, कब तक ये बर्दाश्त करेगा? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा ना किया करो। उसके पिताजी पता है क्या कहने लगे? बोला बात सुनो, मेरा भी बेटा है वो, ये नहीं कि मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चांद से भी प्यारा है। लड़के ने जब ये बात सुनी, लड़के का सांस आना बंद हो गया, बड़ी गौर से सुन लेने लगा आगे क्या बोलते हैं। बोला कि जानती हो मैं क्यों ऐसा करता हूँ? कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र ऐसा बने कि ये किसी से भी शास्त्र में ज्ञान में कम ना रहे, किसी से हार के ना आए। मैं इसको बड़े से बड़ा विद्वान बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई कमी ना रहे। इसलिए इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य की घटत करता है। और उस शिष्य अगर ये सोच ले कि गुरु मेरा बुरा करता है या मेरे अवगुण बताता है या मेरी कमियां निकालता है, तो गुरु पर वो अगर दोष रखना शुरू कर दे तो समझो कि उसका हित नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए माँ बाप करते हैं, गुरु करते हैं, प्रभु करते हैं, उनमें कभी भी दूसरी ऐसी बात नहीं आ सकती कि जिसको हम ये कहें कि वो हमें दुख देने वाली है। लेकिन ज़माना क्यों बदल गया? बदलने का कारण यही है कि या तो हमारा खान पान गलत है,